जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आवर्त सारणी क्या है, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है, आवर्तों की संख्या कितनी होती है, आवर्त सारणी में किसने कब कब किसने निर्माण किया, कब किस किस तत्वों की कौन सी श्रेणी में रखा गया। इसके साथ ही साथ हम लोग इसमें बात करेंगे कि कितने अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है इसमें, फिर इसमें कौन से तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील हल्के धातु क्या होता है, फिर इसमें हम लोग बात करेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है। ये सभी तत्वों को इस पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में देखेंगे। तो चलते हैं, इसके साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आवर्त सारणी क्या है। आवर्त सारणी क्या है तो किसी तत्व के मौलिक गुण को आधार बनाकर की गई किसी तत्व के इतने तत्व हैं, किसी को आधार बनाकर की गई तत्वों की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व मौजूद होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं, उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी में टोटल हम बताएंगे कि तत्वों की संख्या कितनी है, फिर इसमें धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं, इसमें दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है इसमें। फिर सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आवर्त कितने होते हैं। तो इसमें आवर्तों की हम बात करें तो आवर्त इसमें 7 होते हैं, जिसमें एक ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 6 और 7 लिखा हुआ है, लेकिन ये 6 ये एक्टिनाइड समूह का है और ये लेंथेनाइड समूह का है 6, और ये 7 जो है एक्टिनाइड समूह का है। ये अलग से नहीं बल्कि इसी के खंड में से निकाले गए हैं अंदर से, किस पीरियोडिक टेबल सूटेबल बैठे। इसलिए इसमें हम लोग बात करें आवर्तों की संख्या कितनी, 7। कौन कौन, तो ऐसे जो जो क्षैतिज है, ऐसे जो क्षैतिज है उसको हम लोग कहते हैं लोग आवर्त। क्या कहते हैं लोग, आवर्त। आवर्त 7 होती हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इसी में आ जाएंगे, दोनों 7 होते हैं। आवर्तों की संख्या 7 होती हैं, जबकि वर्गों की संख्या 18 होती है इस पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। इतना समझ लिए। पहले आवर्त कितने होते हैं, 7। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 7, ये तो इसी में क्या जाएंगे। आवर्त 7 जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जो ऐसे क्षैतिज हैं उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। आवर्त ऐसे 7 गो, जैसे में ये हुआ, ये एक ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, ये इसी में के हैं 7 आवर्त। और 18 वर्ग, इसे खड़ी वाली रेखा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, इसमें वर्गों की संख्या कितनी, 18 होती है। वर्गों की संख्या 18 होती है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि फिर इसमें इसमें तत्व जो आए, कैसे कैसे ये आवर्त सारणी का निर्माण हुआ, इसके इतिहास पे हम लोग चर्चा डालेंगे। तो इसकी आवर्त सारणी 19वीं शताब्दी में इस आवर्त सारणी को बनाने के लिए अलग अलग रसायन शास्त्रियों ने इस पर अपना अपना मत दिया। पहले उन्होंने क्या किया कि पहले उन तत्वों को रखना चालू किया कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना
चालू किया शुरुआत में। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है, सबसे पहले डेवेनियर का नाम आता है, उसके बाद से न्यूजीलैंड का आता है, उसके बाद से मेंडलीफ का आता है, उसके बाद मोजली जी का आता है इसमें। तो जो डोमिनेटर जी थे वे ट्रपलाइड नियम दिए थे। ट्रपलाइड नियम का मतलब ये हुआ, जो पहला नंबर कौन आए इतिहास पे चर्चा करेंगे तो उसकी सबसे पहले 19वीं शताब्दी में सबसे पहले आए डेवेनियर आए। डेवेनियर महोदय ने उन्होंने बताया कि तत्व जो होते हैं वो ट्रिपलाइड नियम दिए थे। ट्रिक नियम, इसको ट्रिक नियम कहते हैं। वो कह रहे थे कि अगर दो तत्वों को, अगर कोई पीरियोडिक टेबल का अगर 3 गो तत्वों में से उसको 2 गो तत्व जोड़ दिया जाए, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन है, इसको क्या किया जाए, कितने नंबर पे है ये, अगर इसको कार्बन मान लीजिए यहाँ पे बोरॉन और यहाँ पे नाइट्रोजन, इसकी संख्या को देखा जाए तो ये 6 पर 5 पर और ये 7 पर, दोनों को जोड़ने पर 7 5 12, यानी 2 से भाग देने पर जो आएगा वह तत्व इस बीच में आ जाएगा 6, जैसे कार्बन आ गया। लेकिन ये इसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए लिया और यहाँ पे हीलियम के लिए लिया, ये दोनों को जोड़ा, जैसे इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, दोनों को जोड़ा हो गया 3 से 2 से भाग दिया, 3.5 गया, जो आगे चलकर ये गलत हो गया। अब इसके बाद ट्रिपलाइड नियम मतलब कहने का मतलब उनका ये था, डेवेनियर ट्रिक का, कि वो किसी भी तत्व, 3 तत्व दिए गए हैं, उसको जोड़ने पर, उसको अगल बगल के तत्वों को जोड़ने पर उसका जो भागफल और 2 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उस तत्व को बीच में रखा जाएगा। लेकिन आगे चल के उनका ये नियम गलत हो गया। उसके बाद आए न्यूजीलैंड, का अष्टक सिद्धांत, उन्होंने दिया अष्टक सिद्धांत को। न्यूजीलैंड दूसरा नंबर में आया, दूसरे नंबर पे आए न्यूजीलैंड, उन्होंने दिया अष्टक नियम। अष्टक नियम कहने का मतलब उनका ये था कि जो तत्व है, कोई तत्व अगर है, अगर जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिथियम है, तो अगर वह तत्व है तो उसके जितना इसका गुण, आकार, साइज, प्रकार जितना है, तो इसके 8वें नंबर फिर आगे बढ़ने पर उसी के तरह आकार, साइज, गुणधर्म वाले तत्व मौजूद होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए लिथियम, क्या लिए, लिथियम। यहाँ पे लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब ये कि जो ये लिथियम था, इससे 8 वो आगे बढ़ने पर ये आया नियॉन, कौन आया, नियॉन। तो नियॉन का जिस तरह से इसका आकार, गुण जिस तरह से है, उसी तरह से नियॉन का भी होगा। अष्टक नियम में न्यूजीलैंड ने कहा, ये आगे चलकर जो इनका भी कथन गलत हो गया। फिर उसके बाद आए मेंडलीफ ने कुछ सुधार किया, इस तत्व को कुछ करके तो उन्होंने पहुंचा दिया। मेंडलीफ ने
इस तत्व को इस तरह से सजाना शुरू किया कि अलग अलग एक ही प्रकार के तत्वों को एक साथ रखना चालू कर दिया। एक साथ रखना उन्होंने चालू कर दिया। उन मेंडलीफ के समय तत्व टोटल थे 63 तत्व थे। अब तत्वों के हिसाब से ही ना आवर्त और वर्ग को बनाएंगे, आवर्त और वर्ग उसी के हिसाब से बनाए। तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाना जब शुरू किया तो उनके समय में तत्वों की टोटल संख्या 63 ही थी, 63 थी, जिनमें उन्होंने आवर्त को बनाया 7 और वर्ग को बनाया 9। हालांकि जितना तत्व रहेंगे उतना ही बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि उन्होंने यहीं तक उन्होंने क्या किया, बनाया यहीं तक, इससे अभी तत्वों की खोज नहीं किए थे आगे। हालांकि वो जगह बनाकर और छोड़ दिए थे कि आने वाले साइंटिस्ट जो होंगे, जो जितने भी होंगे वैज्ञानिक, उसको खोज कर इसमें भरेंगे। लेकिन उनके समय में मात्र तत्वों की संख्या 63 थी और उन्होंने अपने आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 9 रखी। उन्होंने जो मेंडलीफ ने जो नियम दिया था वह परमाणु भार के हिसाब से दिया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 यानी 1.001 है, तो इसका तो हम 1 ले लिए, बात ठीक है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हीलियम के लिए आते हैं तो हीलियम की परमाणु संख्या जो भार नंबर हो जाता है वो हो जाता है 4.002। तो फिर यहाँ पे 1 यहाँ पर, फिर 4 यहाँ पे, तो 2 और 3 तो नहीं है, तो फिर इस तत्व को कैसे रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि भले ये तत्व 1 के बाद 4 आ रहा है, लेकिन जो उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया, काहे के लिए, तो फिर जो तत्व जो खोजे जाएंगे उनके परमाणु भार में अगर आ रहा है 2, 3 आ रहा है, तो उस तत्व को रखने के लिए उन्होंने जगह को खाली छोड़ दिया है। लेकिन हालांकि ये पूरे पीरियोडिक टेबल को पूरी तरह से तो पूर्ण रूप से नहीं बना पाए, लेकिन हालांकि ये स्ट्रक्चर को तैयार कर दिए थे, पूरे तरह से नहीं, लेकिन हालांकि उसमें अपने आवर्त में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 9 रख दिए। आवर्त को कुछ का मतलब बनाने की कोशिश हद तक कुछ कर दिए परमाणु भार के अनुसार। तो इन्हें ही मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जन्मदाता कहा जाता है। अब उन्होंने आवर्त पीरियोडिक टेबल को उन्होंने अब कुछ हद तक तो बना दिया था, जिनमें आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 9। तो हालांकि पहले वो न्यू आवर्तों की पीरियोडिक टेबल का न्यू मेंडलीफ ने ही रखा है, इसलिए उसको पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है। इसके बाद आए हेनरी जी मोजले, जिनका पूरा नाम हेनरी जी मोजले था। उन्होंने जब आए तो उन्होंने कुछ खोजा और उस अपने खोज के अनुसार पे उन्होंने एक नए सिरे से तत्वों को, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने आया तो उन्होंने हेनरी मोसले ने 1913 ईस्वी में सन 1913 ईस्वी में उन्होंने
सबसे पहले एक इसमें चीज़ की खोज कर दी और जिससे इनको सहूलियत मिला इस आवर्त सारणी को बनाने में। इन्होंने परमाणु संख्या को खोजा। परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या क्या होता है इसको देखते हैं। परमाणु संख्या किसी किसी तत्व के किसी तत्व के या पदार्थ के किसी परमाणु के अंदर किसी परमाणु के अंदर किसी परमाणु के अंदर मौजूद किसी परमाणु के अंदर मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के अंदर मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे संकेत में जेड से सूचित किया जाता है। इसे संकेत में जेड से सूचित किया जाता है, जो हम इसको अगली वीडियो में हम बनाकर दिखाएंगे। इसमें परमाणु संख्या जब उन्होंने खोजा तो इन्होंने नए सिरे से एक तरह के गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना चालू कर दिया। इन्होंने सबसे पहले रखना चालू किया तो अब इनके समय में तत्व अधिक खोजे गए थे, जिसमें इन्होंने अपने आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 रखा। वर्गों की संख्या 18। हालांकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में उन्होंने आवर्त को 7 रखा और वर्गों को 9 रखा था, लेकिन इनके समय में आवर्तों की संख्या 7 ही है और वर्गों की संख्या 18 है। हालांकि मेंडलीव के समय में अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, जबकि हेनरी के मोसले जी के टाइम में अक्रिय गैसों की खोज हो चुका था। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले परमाणु संख्या को खोजा। हालांकि मेंडलीव थे वो परमाणु भार पर ही दे रहे थे। परमाणु भार देने का कहने का मतलब है कि परमाणु भार पर दिया तो उन्होंने सबका परमाणु भार अलग अलग है, तो गलत हो गया उनका। अब इन्होंने एक नया खोज कर दिया परमाणु संख्या का। एटॉमिक नंबर खोज करने के साथ ही साथ उन्होंने सभी तत्वों को अपने परमाणु संख्या के हिसाब से रखना चालू कर दिया। जैसे हाइड्रोजन को 1 नंबर पर, फिर अब हीलियम को 2 नंबर पर, लिथियम को 3 नंबर पर, बेरिलियम को 4 नंबर पर, बोरॉन को 5 नंबर पर, कार्बन को 6 नंबर पर। इस तरह से उन्होंने सभी तत्वों को रखना चालू कर दिया धीरे धीरे। अब रखने के बाद उन्होंने सभी तत्वों को सूटेबल बैठाया, एकदम से पूरा फिट बैठा। तो पूरा तरह से पूर्ण हो जाने के बाद तो इन्हें आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। हालांकि मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया था मेंडलीव ने, तो मेंडलीव को आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का इसे हेनरी जी मोसले जी को कहा जाता है, जिसमें इन्होंने आवर्त को 7 और वर्गों को 18 रखा। इसमें तो इन्होंने इस तरह से रखना चालू किया जो पूरी तरह से सूटेबल बैठ गया इसमें। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें अब आवर्त सारणी में किधर से किधर चलने पर क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें याद कुछ तत्वों को कैसे करेंगे। हम याद इसमें तत्वों को कैसे एक सिरे से रखेंगे कि एक साथ एक गुणधर्म वाले तत्व एक जो वर्ग में है उसको याद कैसे करेंगे। इसको याद करने के लिए सबसे पहले ट्रिक होता है, सबसे पहले वर्ग एक के लिए इसका सूत्र होता है हिंदी में हलीना
के रूबी कैसे फ्रांस गई। इसमें सबसे पहले हलीना के लिए एच, ह के लिए, लीना के लिए एल आई और ना के लिए एन ए। हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई को काट देंगे हम इसमें। हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, इसमें हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई। हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, तो इसमें हम देखेंगे कि ह एच, ली के लिए एल आई, एन ए के लिए, ना के लिए एन ए, के लिए के, रूबी के लिए आर बी, कैसे के लिए सी एस और एफ आर के लिए फ्रेंसियम। तो इसका हम साधारण निकाले भाषा में, तो इसको एकदम हाइड्रोजन, एच से, ह से हाइड्रोजन, एल आई से लिथियम, एन ए से सोडियम, के से पोटेशियम, आर यू से रूबिनियम और सी एस से सीजियम और एफ आर से फ्रेंसियम, इसमें ये तत्व बनेंगे। तो पहले एक साथ ये गुणधर्म वाले तत्व एक साथ आ रहे हैं, इसको एक वर्ग में देखा जाएगा, वर्ग एक में। इन तत्वों को ही वर्ग एक में रखा गया है। इन तत्वों को एक वर्ग में, पहले वर्ग में रखा गया है। इसकी हम सारणी में एक नंबर पे देखें, ह एच से ह, ली के लिए एल आई, एन ए से ना, हलीना के, आर यू से रूबी, सी एस से कैसे, एफ आर से फ्रांस, गई के लिए काट देंगे। एक नॉर्मल भाषा में हुआ कि हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई। इसको याद करने का अच्छा से अच्छा ट्रिक है कि एच से ह, एल आई से ली, एन ए से ना, के लिए के से के, आर यू से रूबी, आर बी, सी एस से कैसे, एफ आर से फ्रांस। तो ये तत्व है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये तत्व एक साथ एक गुणधर्म वाले तत्व आएंगे, जिसमें इसको वर्ग एक में रखा गया है। अब बात करते हैं वर्ग दूसरे की। अब दूसरे वर्ग की बात करते हैं, तो इसको याद करने का तरीका है, इसमें देखेंगे हम लोग बेमग, बेमग का सर, बेमग का सर बरा, बेमग का सरबरा। बेमग का सरबरा में देखेंगे हम लोग कि ये दूसरे वर्ग की है। इसको याद करने का जो आसान ट्रिक है, इसको हम बता रहे हैं। बी ई से बे मग का सर बरा, बेमग का सर बरा। इसका आसान भाषा में कहा जाए तो बी ई से बे, एम जी से मग के लिए, सी ए से का, एस आर से सर, बी ए से बा, आर ए से रा, बेमग का सरबरा, बेमग का सरबरा, जिसमें ये तत्व आएंगे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम, ये तत्व इसमें आएंगे। ये तत्वों को बेमग का सरबरा, जिसमें बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीशियम और बेरियम और रेडियम जैसे तत्व इसमें एक गुणधर्म वाले समान गुणधर्म वाले तत्व इसमें दूसरे आवर्त में आएंगे, दूसरे वर्ग में आएंगे।
इसमें याद करने का सबसे आसान तरीका बेमक का सरबरा, या एक और होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको भी लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। इसमें पहले इसमें देख रहे हैं ऊपर वाला बीई हो गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरह भी याद कर सकते हैं साधारण आसान भाषा में कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मतलब बेटा मांग रहा है कार स्कूटर, तो बप्पू कह रहा है ठीक है ले लो, तब राजी हो गया वो भी, उसको दहेज में मिल रहा है तो ले लेगा अपना। तो इसमें तो बेटा के लिए बीई, बेटा के लिए बीई, मांगे के लिए एम से मांग, जी से गे, मांगे, कार के लिए सी ए पहला, इसमें सी से कार, एस आर से स्कूटर, एस आर से स्कूटर, बी ए से बेरियम, आर ए से राजी, आर ए से राजी। बप्पू राजी हो गया है इसमें, तो स्कूटर और कार मिल रहा है तो राजी हो जाएगा। तब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जिसमें आएगा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम और रेडियम जैसे तत्व, एक समान गुणधर्म वाले तत्व दूसरे श्रेणी में, दूसरे वर्ग में आएंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ से लेकर और यहाँ तक डी ब्लॉक के जो तत्व आगे हम बताएंगे डी ब्लॉक क्या होता है। डी ब्लॉक के तत्वों को अभी हम छोड़ रहे हैं, इतना एक साथ धातु होता है ये पूरा का पूरा, एक साथ हम इसको बता देंगे। ये सब धातु एक साथ, इसको याद करने का तरीका बताएंगे कि किधर धातु होता है, किधर उपधातु होता है, किधर अधातु होता है। इसको भी हम इसमें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अब 13वें वर्ग की बात करते हैं। अब 13वें वर्ग की बात करते हैं। इसमें 13वें वर्ग की बात करते हैं। तो इसमें होगा बाल गंगाधर इन तिलक, बाल, तो बाल के लिए क्या होगा, बी एल होता है, बाल, बाल बाल, तो इसके लिए बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं लोग, बाल गंगाधर इन तिलक भी। तो इसमें सबसे पहले बाल के लिए आएगा बी ए से बा ल, तो इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। तो बी से ब, ई एल से ल, बाल गंगा, गंगा, बाल गंगा, घर के लिए काट दे रहे हैं, धर के लिए बाल गंगा, धर के लिए काट दिए हैं, इन आई एन, इन, बाल गंगा हर इन तिलक, इन तिलक। इसमें बाल बी से ब से बी से बाल ए से ल, ए एल से ल, गंगा के लिए जी से गंगा, ध को काट दिए हैं, आई एन से इन, तिलक के लिए टी आई, तिलक के लिए टी आई। तो बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक, बाल बी से बाल गंगाधर तिलक, तो आसान है एकदम,